सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और नेशनल इनकम थोड़ा ये सीरीज होगी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की। और जो बाकी मैं क्या कहते हैं कि इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा नेशनल इनकम न्यूमेरिकल। और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्या कहते हैं कि मैं जो नेशनल इनकम के प्रिकॉशंस होते हैं वैल्यू एडेड मेथड इनकम मेथड के, ये सब प्रिकॉशंस मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है? जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो वैल्यू एडिशन होता है ना, तो वही चीज वैल्यू एडेड में ही हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे, बट वो अलग से मैं बनाऊंगा लेक्चर इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के लिए। आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल इसके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, क्वेश्चन करने से पहले जीवीए और जीडीपी बात एक ही होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बात एक ही होती है, और एनवीए और एनडीपी भी बात एक ही होती है। मतलब जीवीए लिखा हो, जीवीए और जीडीपी क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, जहां जीवीए लिखा है वो जीडीपी है हमारा। ठीक है, और एनवीए और एनडीपी भी एक ही बात है। ठीक है। और देखिए, जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है उसको हम लोग शो कैसे करते हैं, जीडीपी एमपी से। जीडीपी एमपी मतलब जी मीन्स ग्रॉस, डी मीन्स डोमेस्टिक, पी मीन्स प्रोडक्ट और एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम डिनोट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है, डिटेल में हम लोग थोड़ा देखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है मतलब कि आप किसी भी प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई 10 रुपए का कोई रॉ मटेरियल है, तो उससे आपने फिनिश प्रोडक्ट 20 रुपए का कोई फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तो आपने कितना वैल्यू एडिशन करा? इसमें आपने 10 रुपए का वैल्यू एडिशन करा। तो वैल्यू एडेड हम लोग को जो मेथड है वो यही देखता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हमने कितना वैल्यू एडिशन करा। तो भाई इसको निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, जितने का वैल्यू ऑफ आउटपुट है मतलब 20 रुपए का जो माल तैयार हुआ माइनस 10 जितने का रॉ मटेरियल लगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? वैल्यू एडेड निकल आएगा, जीडीपी एमपी निकल आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, आईसी मतलब होता है हमारा क्या, रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता है, तो उसकी जगह हम फॉर्मूला लगाते हैं ये, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स मतलब वो जो माल बिक गया है, और चेंज इन स्टॉक मतलब होता है जो माल अनसोल्ड रह गया है। ठीक है ना। तो ये कब लगाते हैं? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो हमारा क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है। अब देखिए, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिरी में कितना माल था माइनस साल के स्टार्टिंग में कितना माल था। मान लीजिए आपका साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक आपका था 10, और ईयर के एंड में आपका माल बचा 7, तो आपका चेंज इन स्टॉक कितना हुआ? 3। ठीक है ना। मतलब कि कितना स्टॉक हमारा चेंज हुआ? ठीक। तो कैसे आपने निकाला? कैसे? 7 माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपने कर दिया। ठीक है ना। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि दिसंबर में कितना स्टॉक था माइनस जनवरी में कितना स्टॉक था। ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। देखिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया रॉ मटेरियल, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया जितने का माल तैयार हुआ। तो रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ आउटपुट से जब हम रॉ मटेरियल माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? वैल्यू एडेड पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया होता है, तो उस जगह फॉर्मूला लगाते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक कंजप्शन मतलब जो कंजप्शन डोमेस्टिक करा जा रहा है, जो कंज्यूम करा जा रहा है डोमेस्टिक, प्लस इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो बाहर से चीजें परचेज करी गई हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा तब भी डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजप्शन निकल आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया होता है क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह, तो ये लगाते हैं फॉर्मूला डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के अंदर कितनी सेल हुई है प्लस बाहर कितनी सेल हुई है, एक्सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। तो ये देखिए तीन चीजें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आप उसकी जगह ये लगाइए। ठीक है। और अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो उसकी जगह ये लगाइए, ये डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दे दिया गया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दे दिया जाता है। तो उस केस में डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट के साथ प्लस चेंज इन स्टॉक भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी कभी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट मतलब ये वाली इक्वेशन दे दी जाती है क्वेश्चन में, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे। और क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दे दिया जाता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना। मतलब उस केस में क्वेश्चन बन जाती है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये सेल्स वगैरह नहीं, सेल्स नहीं दिया होगा। ठीक है ना। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये एक अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है। ठीक है ना। ये दोनों एक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अब देखिए,
ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ग्रॉस से नेट जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले के लेक्चर्स में बताया, ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या होता है, ग्रॉस से नेट जब हम जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, नेट से ग्रॉस जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको पहले बताया है। एफसी से एमपी जाते हैं तो प्लस एनआईटी होता है, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एमपी से एफसी जाते हैं तो माइनस एनआईटी होता है। डी से एन मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो प्लस एनएफआईए होता है, और नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं तो प्लस माइनस एनएफआईए होता है। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो एनएफआईए हम लोगों ने पढ़ा ना ये चीज, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एनएफआईए हमारा क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होता, तो उस केस में फॉर्मूला लगाते हैं एनएफआईए का। पहली बात, एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से कितना पैसा आ रहा है माइनस बाहर कितना पैसा दिया गया। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है ना। तो ये चीजें तो आपको याद करनी ही करनी है, ये जो तीनों चीजें हैं। और ये वैल्यू एडेड में हम लोग फॉर्मूला अभी देखेंगे, ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला ये सब बताया है, ठीक है ना। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, मजा आएगा आपको काफी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके पहले ये चीज देख लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाला कैसे जाता है, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट कर देंगे तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन निकल आएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। और रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट होता है, क्योंकि फैक्टर इनपुट हमारे होते थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारे हमारे फैक्टर इनपुट हैं। और इन सबको छोड़ के जो भी लगाते हैं हम वो हमारे रॉ मटेरियल जैसे हो गया, तो वो हमारा नॉन फैक्टर इनपुट है। तो मतलब जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है तो दो तरीके के इनपुट लगाता है, एक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यूज करता है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल लगाता है। तो रॉ मटेरियल हमारा हो जाता है नॉन फैक्टर इनपुट और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, फैक्टर इनपुट। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं और रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये सारे आप नेम याद रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये सब काम आने वाले, एक जगह आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फर्म ए से निकालनी है वैल्यू एडेड, फर्म ए की वैल्यू एडेड निकालनी है और फर्म बी की वैल्यू एडेड निकालनी है, ठीक है, अच्छी बात है। वैल्यू एडेड को हम डिनोट करते हैं जीडीपी एमपी से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले देखिए जीडीपी एमपी, ठीक है। तो जीडीपी एमपी सबसे पहले वैल्यू एडेड फर्म ए की निकालनी है ना, तो जीडीपी एमपी आपको लिखना कैसे, जीडीपी एमपी ए की, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, फॉर्मूला लगा दिया मेन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपका नहीं दिया है तो और आप लिख के ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट, ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहता है, ठीक है। और अगर आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाली इक्वेशन नहीं दी है तो आप ये भी इक्वेशन लगाते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। मतलब बोलने का मतलब है पहले आप पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो जो उसके तीनों के मतलब इक्वेशन हैं वो आप लिख दीजिए, फिर आप क्वेश्चन देख के पता लगाइए कि कौन सी आपकी इक्वेशन सुटेबल बैठेगी, ठीक है ना। तो चलिए मैंने पहले एक पूरा फॉर्मूला लिख दिया, जो वैल्यू एडेड फॉर्म ए की निकालनी थी उसके लिए मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ सेल्स मतलब क्या होता है, सेल्स मतलब जब पूरा माल बिक गया, और चेंज इन स्टॉक मतलब जो माल नहीं बिका है, अनसोल्ड रह गया, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, डेल्टा स्टॉक लिखा है, डेल्टा मतलब होता ही है चेंज, एक ग्रीक अल्फाबेट है डेल्टा। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, वैल्यू एडेड फर्म ए की निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, ठीक है। तो ए की निकालनी है। आप क्वेश्चन में अगर देख रहे होंगे ए कहाँ है, सबसे पहली बात ए यहाँ है, ए यहाँ है और ए यहाँ है और ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक यहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला मेन क्या था, देखिए यहाँ मेन किन किन टर्म्स का यूज करा गया उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ टर्म यूज करा गया डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट का यूज करा गया। तो हम तीसरी वाली अपनी इक्वेशन उठाएंगे जो हमारा था डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, मतलब कि ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट देखिए हमने लिख दिया है। तो डोमेस्टिक सेल्स कितना हुआ था,
हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा देखिए फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं दिया है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और डोमेस्टिक सेल्स हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डोमेस्टिक सेल्स हमारा दे रखा है जो फर्म ए कर रहा है 220, कितना दे रखा है 220, तो 220 हमने यहाँ लिख दिया, देखिए 220 हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोर्ट कितना कर रही है फर्म ए, फर्म ए एक्सपोर्ट कितना कर रही है, फर्म ए एक्सपोर्ट देखिए एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट हमारा कितना फर्म ए कर रही है, एक्सपोर्ट हमारा कर रही फर्म ए 60, कितना कर रही है 60, एक मिनट रुकिएगा 60, देखिए एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 60 कर रही, ठीक है। तो 60 ये हमने लिख दिया यहाँ, ये देखिए 60 लिख दिया, 220 ये हमारा हो गया, 60 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपके क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट तो हो गया, अगर आपका क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में भी दिया एक का, तो उसको भी आप डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट वाली क्वेश्चन में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ देखिए एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म ऑफ फर्म ए, फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो सबसे पहली बात चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सी माइनस ओ, और इसने बोल दिया एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक कम है, और आंसर कितना है 20, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो जो आंसर आएगा वो -20 आएगा ना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो सिंपल सी बात है ये डिजिट बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब यहाँ इन्होंने अगर 20 लिखा है तो ये हमारा क्या चढ़ जाएगा -20। तो हम लोग यहाँ देखिए 220 हमारा क्या हो गया डोमेस्टिक सेल, और एक्सपोर्ट क्या हो गया 60, और ये जो हमारा चेंज इन स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं ना, मैंने आपको बताया था ये वाला भी इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो -20 हो गया, ये हमारा पूरा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का। अब हम आते हैं किसमें, आईसी में। आईसी देखिए आईसी कहीं डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, आईसी कहीं देखिए डायरेक्टली कुछ आईसी से रिलेटेड दिया नहीं हुआ है, तो आईसी का फॉर्मूला क्या था, अगर आईसी नहीं दिया है, आईसी फॉर्मूला तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट, ठीक है। अब देखिए कहीं ए का निकालना है ना पहले, तो ए कहीं डोमेस्टिक कंजप्शन कर रहा है कि ना, क्या नहीं कर रहा है, डायरेक्टली लिखा होगा नहीं कर रहा है डोमेस्टिक कंजप्शन, ए कहीं नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक सेल कर रहा था वो हमने लिख दिया है, डोमेस्टिक कंजप्शन कहीं ए नहीं कर रहा है। अब देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब परचेज, परचेज कहीं ए कर रहा है क्या, हाँ ये देखिए परचेज कर रहा है 60, और परचेज बाय फर्म में परचेज देखिए एक ये भी ए कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ठीक है लिख देंगे, और परचेज कहीं कर रहा है डोमेस्टिक सेल कर रहा है ये, और कहीं परचेज ए नहीं कर रहा, मतलब दो जगह कर रहा है, एक 60 कर रहा है एक 100 कर रहा है। तो देखिए डोमेस्टिक कंजप्शन की जगह जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट होता है ना फॉर्मूला, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट, तो डोमेस्टिक कंजप्शन की हम जगह क्या लिख देंगे 0, क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन हमारा एक कर नहीं रहा है तो उसकी जगह 0 लिख दिया है, ठीक है। और हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन की जगह 0 लिख दिया, और इंपोर्ट दो कर रहा था 60 और 100 कर रहा था, तो दोनों को हमने लिख दिया, उसको टोटल कर दिया 160 हमारा हो गया, इधर 220 प्लस 60 करा तो 280 आ गया -20, और इधर -160, अब 260 -160 280 -20 कितना हो गया 260, 160 और 100 लाख हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपका डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दिया है और उसके साथ क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दे दिया है, ठीक है ना, तो उसको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना, उस केस में हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू एडिशन जो फर्म बी कर रही है, फर्म बी, ठीक है, तो फर्म बी का भी ऐसे सेम एज इट इज करेंगे, देखिए फर्म बी, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया फर्म बी के लिए, फर्म बी के लिए क्या लिख दिया फॉर्मूला लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है लिख दिया। अब उसके बाद देखिए और दोनों दूसरा भी इक्वेशन लिख दिया, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है और तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख दिया, ठीक है, और आईसी अगर नहीं दिया तो डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए तीसरी भी इक्वेशन लिख दी वैल्यू ऑफ आउटपुट की, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है, तीन मतलब लिख दिया पूरा, मतलब फॉर्मूला उसका पूरा लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए देखते हैं अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं बी कहाँ कहाँ वैल्यू एडिशन, बी का मतलब देखते हैं बी का कहाँ कहाँ नाम, ये देखिए ये है एक, और परचेज बाय फर्म है ये तो हमने लिख दिया था, और ठीक है। तो देखिए यहाँ सेल्स दिया है सेल्स, ठीक है, सेल्स बाय फर्म बी, और परचेज बाय फर्म में, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म में ये हमारा बी से मतलब है, और परचेज बाय फर्म बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए
यहाँ क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है ना, मतलब आप समझिएगा, देखिए सेल्स दे रखा है, देखिए फिर से सुनिएगा, अभी इधर से मतलब रखिए, पहले इधर का मतलब रखिए, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दिया दिया नहीं है, बी से मतलब बी से रिलेटेड कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, नहीं दिया है। तो अब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक बी का दिया है क्या कहीं, देखिए हाँ सेल्स दिया है बी का, ये दिया है, और चेंज इन स्टॉक एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओवर हमारा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अब देखिए एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये देख, बी का हमारा ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबसे पहले। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स हमारा कितना है 180, बी का सेल्स हमारा कितना है 180 है, और ये हमारा 30 है। क्यों ऐड करा, देखिए हमारा चेंज इन स्टॉक की वो क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग, एक मिनट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, यहाँ वही तो लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है, तो जो भी आंसर आएगा वो 30 आएगा, क्योंकि अगर ओपनिंग ज्यादा होता तो जो भी आंसर आता माइनस में आता। तो यहाँ लिखा है उसने एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो 30 आएगा, क्योंकि सी माइनस एस होता है, तो सी अगर बड़ा होगा और सी माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, तो सी माइनस ओ लिखेंगे, सॉरी, तो सी माइनस ओ, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो डोमेस्टिक सेल्स, ये हमारी इक्वेशन क्या लगेगी, ये वाली इक्वेशन लगेगी, देखिए ये वाली इक्वेशन लगेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स हमारी कितनी हुई थी, सेल्स हमारी हुई थी 180 की, और हमारा चेंज इन स्टॉक था 30 का, तो इसको ऐड करके 210 आ गया। अब देखिए, अब हमें देखना है बी का इंटरमीडिएट आईसी, आईसी तो उसमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, इंपोर्ट दिया है, तो डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट उसकी इक्वेशन लगाएंगे। और डोमेस्टिक कंजप्शन देखिए बी से रिलेटेड कहीं दिया है क्या, कहीं ऐसा लिखा है कि बी कहीं डोमेस्टिक कंजप्शन कर रहा है, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। बट ये लिखा है कि बी हाँ हमारा इंपोर्ट कर रहा है, देखिए यहाँ कहाँ लिखा है बताइए, ये देखिए लिखा है परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, मतलब बी हमारा इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो 100 कर रहा है इंपोर्ट, ठीक है। तो 0 + 100, क्योंकि जीरो हमारा क्या बता रहा है, डोमेस्टिक कंजप्शन कुछ नहीं, तो जीरो मान लेंगे, और इंपोर्ट हमारा बी जो कर रहा था, तो 210 माइनस 100 110 हमारा लैक आ गया। तो मतलब सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको समझ ना आया हो, बस सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाइए, पहले तीनों फॉर्मूले लिख दीजिए, मतलब कि ये ये चीज लिखिए, ये लिखिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन में आइटम्स दिए हैं, कौन सी इक्वेशन हमारी कंफर्टेबल रहेगी। जैसे यहाँ ये वाली इक्वेशन कंफर्टेबल थी, और यहाँ हमारी डोमेस्टिक सेल्स वाली इक्वेशन कंफर्टेबल थी, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारा, ठीक है। इसको आप करिए, और इसके आगे मैं वैल्यू एडेड मेथड के और भी सीरीज डाल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।